कल दिल्ली के मालवीय नगर में जब आग लगी और जान बचाने के लिए लोग होटल की छतों से कूद रहे थे, तो उनके लिए सड़कों पर इंतजाम करने वाले ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने घरों से, अपने दुकानों से चद्दर, तकिए और इसके अलावा गद्दों को लाकर बिछा दिया, बिना यह परवाह किए कि उनके कितना नुकसान हो रहा है। रियासुद्दीन मंसूरी साहब हैं, इन्हीं की शॉप से लाखों रुपए के गद्दे, जो नए गद्दे थे दुकान में बेचने के लिए रखे गए थे, उन गद्दों को जान बचाने के लिए इन्होंने कुर्बान कर दिया। ये वो पूरी टीम है जो उस रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल थी। बात करेंगे मंसूरी साहब, आपने बहुत जाबाजी वाला काम किया, बहुत बड़ा दिल दिखाया, उसके लिए पूरा देश आपको कम से कम धन्यवाद तो ज्ञापित कर ही रहा है। कल क्या हुआ, कितने बजे का वाकया था, क्या देखा आपने, कैसे डिसाइड किया कि जान बचाने के लिए जब फायर ब्रिगेड की टीम आ रही है, लेट हो रही है और कुछ भी हो रहा है, हमें कैसे इनिशिएटिव करना है, ये आइडिया कैसे आया और कैसे कैसे आपने काम शुरू किया? देखो जी, इसके लिए ये है ना कि हमें 8 बजे पता चला, हम 8:05 पे यहाँ आ गए। हाँ। आने के बाद में फायर ब्रिगेड को लोगों ने फ़ोन कर दिया। उसके आने में थोड़ा टाइम लगा, मगर टाइम पे आ गए वो लोग। ऐसा कुछ नहीं था, वो टाइम पे नहीं आया, वो टाइम पे आ गए। और आने के बाद में उससे पहले हमने अपनी दुकान के सारे गद्दे बिछा दिए सड़क पे। अच्छा, साढ़े किस नाम से आपकी दुकान है? रियाज मंसूरी कॉटन शॉप से। कॉटन शॉप। क्या क्या बेचते हैं आप अपनी दुकान में? उसमें हमारे पास रजाई, गद्दा, बेडशीट, तकिया, फोल्डिंग सब कुछ मिलता है, चटाई वगैरह सब मिलती है। ठीक है। और इस होटल से आपकी दुकान की दूरी कितनी? बिल्कुल सामने, सामने वाली दुकान है? बिल्कुल सामने। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? हाँ। फिर उसमें हमने गद्दे बिछा दिए। फिर ये सब लोग आ गए, इन्होंने इशारा करके, हमने भी इशारा किया भाई इस पे कूद जाओ आप। हाँ। तो 7 से 8 से 15 लगभग वो लोग आए जो मदद के लिए मांग रहे थे कि भाई मदद करो। तो हमने उनको इशारे दिए नीचे आ जाओ, तो लोग सब नीचे आने के कूद गए गद्दों पे, वो उनकी जान बच गई। कितने लोग ऐसे, कितने लोगों की जान बचाई आपने? देखिए 15 के आसपास है लगभग। 15 लोगों की जान। आपके कुछ लाख के गद्दों ने 15 लोगों की जान बचाई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, एक बार क्यों नहीं लगा कि हम नीचे बिछा देंगे जमीन पे तो वो कूदेंगे, गंदगा हो जाएगा, खून लग जाएगा, नुकसान मेरा हो जाएगा? आमतौर पर लोग पहले अपना फायदा देखते हैं, दूसरे की जान बाद में देखते हैं। नहीं, हमने ये आपको नहीं, आपको क्लिक नहीं किया? नहीं, हमें ऐसा कुछ नहीं, हमें तो ये था कि भाई समाज सबके लिए एक जैसा है, मदद जहाँ तक हो करो, कोई भेदभाव नहीं, जो भी हमारा भाई है सबको। कितना नुकसान हुआ आपका? मेरा 1.5 से 2 लाख का नुकसान है। 2 लाख का? कोई परवाह नहीं? बिल्कुल नहीं, कोई चेहरे पर शिकन नहीं? कुछ नहीं जी, बिल्कुल। सर, इंसान से बढ़कर कोई चीज नहीं है। जिंदगी बच गई, आदमी जिंदगी बचनी चाहिए ना। आप सारे लोग, अच्छा ये सारे लोग उसमें रेस्क्यू में? हम सारे लड़के थे साथ में। सर जान बहुत मैटर होती है और ये हमारे खून में ही नहीं है कि हम पहले हम ये देखें कि हमारा क्या नुकसान होगा, क्या नहीं होगा। अगर ये देखेंगे तो सर फिर इंसानियत कहीं से नहीं रहेगी। हमने ये देखा कि हमें मतलब नहीं था कि सामने वाला किस धर्म का, किस जात का, हमें मतलब नहीं था। हमें ये दिखा कि लोग अंदर फंसे हुए हैं और हमें एज अ ह्यूमन बीइंग और एज अ इंडियन हमें ये था कि हमें सामने वाले की जान बचानी मैंने है। ये भी सुना कि आप लोग इनकी दुकान में घुस गए बिना अनुमति के और चादर ला ला के लोग। हाँ बिल्कुल, हमने खुद खेल लिए सारे। उस टाइम दिमाग काम नहीं करेगा। आप मंसूरी साहब से परमिशन नहीं ली परमिशन, हमारे बड़े आग हमने जब वो भी नहीं ली। जब आग बुझ चुकी थी, पहले तो इन्होंने सारे गद्दे दे दिए थे, अपने रजाई गद्दे। जब आग बुझ चुकी थी तो हमारे पास जो भी इंजर्ड लोग थे, जितनी भी कैजुअल्टी हुई थी अंदर, उनको नीचे लाने के लिए कोई भी आइटम नहीं था हमारे पास, स्ट्रक्चर नहीं था, कुछ भी नहीं तो कुछ भी नहीं था। तो इन्होंने अपनी चादर, हमने बिना पूछे तकरीबन 150 से पौने 200 चादर होंगी। 200 चादर? तीन हम, क्योंकि इंसान भारी हो जाता है और आग था तो ये नहीं पता था कि वो दोबारा ना पकड़ ले, तो उनको 3-3 4-4 को हमने करके, तो उनको बिना कवर करे नीचे लाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमने 4-4 चादरें एक पेशेंट के ऊपर लगाई हैं और उसको लाके सीधा एम्बुलेंस में विद बेडशीट हमने ऐसे ही एम्बुलेंस में छोड़ दिया। फिर दुकान में बिना अनुमति घुस गए और दोबारा गए हैं, दोबारा दूसरे पेशेंट को लाने के लिए फिर 4 बेडशीट लिए। तो जितने पेशेंट हम अंदर से लेके आए जो कुछ अनकॉन्शियस थे, इन लोगों ने क्या नाम है, इसने 10 लोगों को CPR देके भी जान बचाई। मैं खुद एक मैक्स हॉस्पिटल, मैक्स की टी-शर्ट भी मैं मैक्स हॉस्पिटल में एम्प्लॉई हूं। हमने बिना हाइजीन सोचे, ये भाई है मेरे साथ, मैं तो हमने उसको सब बताया, 7-8 बॉडी में पंप हमने भरा। ये भाई थे, उन लोगों को हमने बचाया, मुंह से एयर दे। एक चीज, आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? हाँ मंसूरी साहब। हाँ, सबसे बड़ी बात है जितने ये भाई हैं, हमने अंदर कुछ नहीं देखा। जब हम गए वहाँ पे सिलेंडर भी थे, अगर वो काश फट जाते तो आज जो हम आपके सामने, हम कोई नहीं होते आज। मतलब जान जोखिम में डाली आपको? सिलेंडर सेफ रखे हुए थे, लेकिन डर का माहौल था कि अगर ये फट जाएंगे। अच्छा, आपकी दुकान होटल के बिल्कुल सामने है, ये लगता था कि ये खतरनाक है, बेसमेंट में ऐसे एंगल एंट्री एग्जिट बिना परमिशन के ये बना हुआ? परमिशन जो है वो बिना प्रशासन की मदद के नहीं चल सकता कोई भी लीगल काम। मतलब मिली भगत है। तो सर जाहिर सी बात है, अब अगर कार्रवाई ऑनर के ऊपर बनती है तो मेरे हिसाब से एक कार्रवाई प्रशासन के ऊपर भी बनती है कि प्रशासन ने कैसे छूट दी हुई थी। मंसूरी साहब, आपको अंदाजा था कि आपके घर के दुकान के सामने इतने होटल्स हैं, इसमें कभी ऐसा हादसा हो जाएगा? नहीं हो सकता, वो तो सामने रहती है ना ये चीज। अंदाजा था? हाँ जी, अंदाजा था हमें ये, क्योंकि मैं सिविल डिफेंस में ड्यूटी की है, तो हमें वही ट्रेनिंग में बताया गया था।
तो इस तरह की सिचुएशन में क्या हो सकता है? हाँ क्या हो सकता है, तो हमें तो आप अंदाजा लोगों ने कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया होटल वालों के, तुम 20-20 25-25 कमरे 5 फ्लोर बना दिए तुमने, सिंगल एंट्री सिंगल एग्जिट? नहीं, ऐसा हमने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। लेकिन अब जब आपने अप्रिशिएशन आपको मिल रहा है, प्रशासन की तरफ से कोई आया, सरकार की तरफ से कोई आया आपको अप्रिशिएट करने के लिए कि आपने 15 लोगों की जान बचाई? सतीश उपाध्याय जी आए थे, उन्होंने किसी देखा, देखने के बाद में फिर मैक्स हॉस्पिटल भी गए और इस बारे में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया सतीश जी ने। वो पूरे दिन हमारे साथ थे, क्योंकि जब हमने उन्हें कॉल किया तो वो विद इन 15 मिनट यहाँ पर आ गए थे और उन्होंने ही सारे प्रशासन को अपनी तरफ से दुकान दिखाएंगे यहाँ से कौन सी वाली है? यहाँ सामने वाली कौन सी वाली दुकान है? ये टीन लगी हुई है, जो टीन शेड लगा हुआ है पार्क के कोने में, जो टीन शेड वाली है और उसके ठीक सामने वो होटल है। तो अब आप देख लीजिए कि कल जब ये पूरा अग्निकांड हो रहा था तो उस वक्त यही वो लोग थे जिन्होंने 15 छत से कूदते हुए, खिड़कियों से कूदते हुए लोगों की जानें बचाई, बिना इस बात की परवाह किए कि वो भी घायल हो सकते हैं, वो भी चोटिल हो सकते हैं और उनका नुकसान इन्हीं की दुकानों से निकालकर गद्दे, रजाई, तकिए नीचे बिछा दिए गए ताकि लोगों की जान बच सके। ये भी अपने आप में काबिल तारीफ है। कैमरा पर्सन अमित के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, मालवीय नगर।